नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी पार्ट 3 की, एनसीईआरटी क्लास 9th की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। हमारा पहला सवाल है, सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? यानी कि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ना, वो है कि कुल कितने कंट्री हैं, कुल कितने देश हैं जो सार्क में आता है। अब सवाल ये होता है कि सार्क क्या है, ठीक है। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी कि ये जो है ना, ये सार्क जो है ये संगठन है कितने देशों का, तो वही तो सवाल है। तो सवाल है कितने देशों का है, तो वो हो जाएगा 8 देशों का। कितने देशों का? 8 देशों का। तो सार्क में कुल 8 कंट्रीज़ आते हैं। अब ये 8 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, हमें ये देखना है, और सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि याद भी करना है। इसे मैप से देखें तो ये हो जाएगा सार्क कंट्रीज़। सार्क कंट्रीज़ मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जो सार्क का सदस्य हैं। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब इसका नाम साउथ एशियन क्योंकि जो भारत है ना वो एशिया के साउथ में आता है, तो ये साउथ कंट्रीज़ की जो संगठन है वो सार्क है। इसका मुख्यालय जो है वो नेपाल के काठमांडू में है। तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, अगर हम इसकी बात करें इसके फ्लैग्स की, तो ये हो जाएगा अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये फ्लैग्स हैं, थोड़ा सा इन्हें ना ध्यान में रखना है जो झंडा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगर हम इनसे ही रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखें तो हमारा नेक्स्ट होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। जल संधि की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 स्थलों को जोड़ने वाली। एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? तो यहाँ पे जो जल संधि है, पाक जल संधि। पाक जल संधि ये हो जाएगी जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ती है। और यही अगर इनके बीच की खाड़ी पूछा जाए तो वो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। इस तरह से जो भी रिलेटेड चीज़ें रहेंगी तो वो हमें थोड़ा थोड़ा देखना ही पड़ेगा और हम लोग देखेंगे भी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट सवाल है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? शोक का मतलब होता है दुख। वैसे तो किसी इंसान के आने जाने से भी दुख होता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं नदी के बारे में क्योंकि हमसे पूछा गया है नदी के विषय में। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये हर साल तबाही लाती है और हज़ारों जान माल की हानि होती है, जो काफ़ी असहनीय है। अभी तक तो बिहार के नेताओं से ये नहीं संभल पाया है। अब देखते हैं आगे कब तक होता है, कब इस पे बांध बनता है, क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन फ़िलहाल ये हमारे यहाँ की सबसे ख़राब दुर्दशा है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। ये जो रेड क्लिफ रेखा है ना, ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा जो है ये चाइना के बीच स्थित है। और हमने देखा था कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि जो कि श्रीलंका को अलग करती है। कौन सी जल संधि? तो वो पाक जल संधि हो जाएगी। और अगर वही खाड़ी पूछा जाए तो वो मन्नार की खाड़ी हो जाएगी, श्रीलंका को अलग करने वाली। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, तो वो हो जाएगा रेड क्लिफ सीमा रेखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा कोई सवाल नहीं है बल्कि एनसीईआरटी का एक फैक्ट है जो मैंने डायरेक्ट बुक से लिया है। तो देखते हैं क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ये सवाल ना बहुत सारे एग्ज़ाम में और बहुत तरह तरह से पूछे जाते हैं, एज अ टिक भी पूछे गए हैं। तो ये जो है ना, इसके बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा जब हम ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम की चर्चा करेंगे। तो फ़िलहाल हम इतना ही रखेंगे। समथिंग कोई रीज़न है, थोड़ी सी ना प्रॉब्लम आ गई है, तो इस वजह से आज हम इतना ही करेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे और भी सवालों को और भी अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।